क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार वेल्थ क्रिएट करते जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर ही नहीं निकल पाते? क्या वेल्थ सिर्फ लक, फैमिली बैकग्राउंड या सही अपॉर्चुनिटी मिलने का खेल है, या फिर रिच बनने के पीछे कोई ऐसा तरीका है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है? 1910 में ऑथर वैलेस वाटल्स ने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम की एक छोटी सी किताब लिखी। इस किताब में ऑथर वेल्थ को सिर्फ पैसे या पोजीशन के रूप में नहीं देखते। उनके अनुसार इंसान को सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की पूरी क्षमता को डेवलप करने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर रिच होना ज़रूरी है तो रिच हुआ कैसे जाए? ऑथर के अनुसार गेटिंग रिच केवल लक या चांस की बात नहीं है। इसके पीछे एक सर्टेन वे है, एक ऐसा तरीका जिसमें आपको कैसे सोचना है, किस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है और फिर किस तरह एक्शन लेने हैं, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही इस पूरी किताब की जर्नी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स यात्रा में। यहाँ हम पावरफुल बुक्स के आइडियाज़ को सिंपल शब्दों में समझते हैं, ताकि किताबों की वैल्यूएबल बातें आसानी से समझ में आ सके। आज हम देखेंगे कि ऑथर के अनुसार वेल्थ क्या है, हमारे थॉट्स और डिज़ायर का इसमें क्या रोल है, ग्रैटिट्यूड क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन क्यों ज़रूरी है, और किस तरह एक व्यक्ति लगातार एडवांसमेंट की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस किताब की जर्नी को। सबसे पहले ऑथर हमें वेल्थ को देखने का एक अलग नज़रिया देते हैं। आमतौर पर हम वेल्थ को सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी या दूसरी मटेरियल चीज़ों से जोड़ते हैं, लेकिन ऑथर के लिए वेल्थ का मतलब इससे कहीं बड़ा है। उनके अनुसार एक इंसान के अंदर अपने जीवन को पूरी तरह डेवलप करने की इच्छा और क्षमता होती है। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ने, सीखने, अनुभव करने और अपनी एबिलिटीज़ को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, तो उनके लिए अपने जीवन की दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि रिच होने की इच्छा कोई गलत या सेल्फिश इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति का वेल्थ चाहना उसके जीवन में आगे बढ़ने और अपनी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने की इच्छा से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, अगर वेल्थ इतनी ज़रूरी है तो क्या हर व्यक्ति के लिए रिच होना पॉसिबल है, या फिर दुनिया में वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ही कुछ लोगों के बीच बटी हुई है? क्या कुछ लोग इसलिए रिच है क्योंकि उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास रख ली है और बाकी लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं? ऑथर इस सोच को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार अपॉर्चुनिटी किसी एक व्यक्ति या किसी छोटे समूह की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दुनिया लगातार बदलती रहती है, नए फॉर्म्स और नई पॉसिबिलिटीज़ सामने आती रहती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को ये मानकर नहीं बैठना चाहिए कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहना चाहिए। ऑथर का फोकस धीरे धीरे हमें एक और फंडामेंटल आइडिया की तरफ ले जाता है। उनके अनुसार हर चीज़ के पीछे एक मूल सब्सटेंस है, एक ऐसी फॉर्मलेस सब्सटेंस जिससे चीज़ें फॉर्म में आती है। ये सब्सटेंस इंटेलिजेंट है और इसमें चीज़ों को क्रिएट करने की क्षमता है। ऑथर के विचार में इंसान भी इस क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। यही से वेल्थ की पूरी फिलॉसफी एक नए डायरेक्शन में जाने लगती है। अब सवाल केवल ये नहीं रह जाता कि हमारे पास अभी क्या है, सवाल ये बन जाता है कि हम अपने माइंड में क्या देख रहे हैं और किस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं। ऑथर के अनुसार व्यक्ति को अपने डिज़ायर्ड लाइफ और डिज़ायर्ड रिजल्ट की एक क्लियर मेंटल पिक्चर रखनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। लेकिन सिर्फ इच्छा कर लेना सफिशिएंट नहीं है।
मन में एक क्लियर पिक्चर होने के साथ साथ उस पर विश्वास और उसे पाने का डेफिनाइट पर्पस भी होना चाहिए। यानी व्यक्ति को बार बार डाउट में नहीं जाना है, उसे अपनी डिज़ायर्ड डायरेक्शन को अपने माइंड में क्लियर रखना है। और यही से किताब हमें एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल तक ले जाती है। जिस चीज़ को हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में हमें निश्चित तरीके से सोचना होगा, लेकिन ये थिंकिंग केवल इमेजिनेशन तक सीमित नहीं रह सकती। आगे बढ़ने के लिए इस थिंकिंग के साथ एक और चीज़ जुड़ती है, ग्रैटिट्यूड। ऑथर के अनुसार ग्रैटिट्यूड इस पूरी प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहता है तो उसका अटेंशन लगातार कमी पर नहीं रहता। वो उस क्रिएटिव सोर्स के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखता है जिसे ऑथर वेल्थ क्रिएशन के पीछे फंडामेंटल मानते हैं। इसीलिए डिज़ायर के साथ ग्रैटिट्यूड और क्लियर थिंकिंग के साथ फेथ, ये आइडियाज़ धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। अब तक हमने समझा कि रिच होना गलत नहीं है, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है और वेल्थ की शुरुआत व्यक्ति के सोचने के तरीके से होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या सिर्फ सही तरीके से सोचना ही काफ़ी है? यही से किताब हमें थिंकिंग से आगे एक्शन की तरफ ले जाना शुरू करती है। सिर्फ सही तरीके से सोचना ही काफ़ी नहीं है। ऑथर के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के माइंड में वेल्थ की क्लियर पिक्चर है लेकिन उसके एक्शन उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो केवल थिंकिंग से वो रिजल्ट्स प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अब थिंकिंग के साथ एक्शन भी जुड़ता है। लेकिन एक्शन लेने से पहले ऑथर विल के बारे में बात करते हैं। उनके अनुसार अपनी विल का इस्तेमाल दूसरों की इच्छा को बदलने या दूसरे लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स करके अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना इस मेथड का हिस्सा नहीं है। अपनी विल का उपयोग खुद को एक निश्चित डायरेक्शन में बनाए रखने के लिए करना है। जब डाउट्स आए, जब परिस्थितियां मन के अनुसार ना हो, तब भी अपनी थिंकिंग और अपने पर्पस से हटना नहीं है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने थॉट्स और अपने एक्शन पर कंट्रोल रखना है। लेकिन इसके बाद फिर वही सबसे ज़रूरी बात आती है, एक्शन। ऑथर के अनुसार हमें उस जगह से काम शुरू करना चाहिए जहां हम अभी हैं। हमें किसी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हुए प्रेजेंट में मिलने वाले काम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो काम इस समय हमारे सामने है उसे करना है और उसे केवल किसी तरह पूरा नहीं करना है बल्कि पूरे मन और पर्पस के साथ करना है। यही ऑथर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमें इफ़िशिएंट एक्शन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो काम हमारे सामने है उसे सही तरीके से और पूरी क्षमता के साथ करना। हर दिन जो अवसर और काम हमारे सामने आता है उसमें अपना बेस्ट देना और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वही हमारी शुरुआत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थितियाँ परफेक्ट होंगी जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे या जब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम सही तरीके से काम करेंगे। ऑथर का तरीका इससे अलग है, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जो कर सकते हो उसे पहले करो और उसे सही तरीके से करो। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति अपने वर्तमान काम में है और उसे लगता है कि वो किसी दूसरे बिजनेस या ऑक्यूपेशन में ज़्यादा आगे बढ़ सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑथर कहते हैं व्यक्ति को आगे बढ़ने की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वर्तमान जगह परफेक्ट नहीं है तुरंत सब कुछ छोड़ देना इस फिलॉसफी का पॉइंट नहीं है। जब तक व्यक्ति जहाँ है वहाँ है उसे वही सर्टन वे में काम करना चाहिए और जब आगे बढ़ने का रास्ता सामने आए तो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपने लिए चीज़ें प्राप्त करना नहीं है। ऑथर वेल्थ को इंक्रीज से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी प्रेजेंस से उसके जीवन में कमी नहीं बल्कि इंक्रीज होना चाहिए। हमारे काम से दूसरे लोगों के जीवन में कुछ बेहतर जुड़ना चाहिए। यानी वेल्थ का मतलब केवल अपने पास ज़्यादा चीज़ें होना नहीं है, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें ऐसा इंक्रीज क्रिएट करना भी महत्वपूर्ण है जिससे दूसरे लोग भी आगे बढ़ सके। यही आइडिया
बिजनेस और वर्क पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सर्विस या बिजनेस में है तो उसका उद्देश्य केवल दूसरों से पैसे लेना नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा काम करना चाहिए जिससे सामने वाले की ज़िंदगी भी बेहतर हो, उसे बेहतर वैल्यू मिले, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। और जब व्यक्ति इस तरह काम करता है तो वो लगातार एडवांसमेंट की डायरेक्शन में बढ़ता है। ऑथर के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल एक जगह पहुंच जाना नहीं है, लाइफ में लगातार आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति को अपने जीवन के हर हिस्से में इंक्रीज और एडवांसमेंट की ओर जाना चाहिए। वो केवल प्रेजेंट सिचुएशन को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि अधिक बनने और अधिक करने के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए ऑथर की पूरी थिंकिंग अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाती है। पहले व्यक्ति को यह समझना है कि उसे रिच होने का अधिकार है। फिर उसे वेल्थ के बारे में निश्चित तरीके से सोचना है, अपने डिज़ायर रिजल्ट को क्लियर रखना है, ग्रैटिट्यूड बनाए रखना है, अपनी विल को अपनी डायरेक्शन पर बनाए रखना है। फिर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में एक्शन लेने हैं, उस एक्शन को एफिशिएंटली करना है और अपने काम के माध्यम से इंक्रीज क्रिएट करते हुए लगातार एडवांसमेंट की ओर बढ़ना है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक बात बार बार महत्वपूर्ण रहती है, व्यक्ति को अपने पर्पस से हटना नहीं है। डाउट, फियर या बाहरी परिस्थितियों के कारण अपनी निश्चित थिंकिंग को बार बार बदलना नहीं है। उसे अपने उद्देश्य को माइंड में रखना चाहिए और उसी के अनुसार एक्शन करते रहना है। और अब किताब धीरे धीरे अपने अंतिम विचारों की तरफ पहुंचती है। ऑथर की पूरी फिलॉसफी को देखें तो वेल्थ केवल किसी एक चीज़ को पाने का नाम नहीं रह जाती। ये एक ऐसी प्रोसेस बन जाती है जिसमें थिंकिंग, पर्पस, फेथ, ग्रैटिट्यूड और एक्शन एक साथ चलते हैं। और इस प्रोसेस का उद्देश्य केवल अपने जीवन में इंक्रीज लाना नहीं है, बल्कि जहाँ तक संभव हो दूसरों के जीवन में भी इंक्रीज लाना है। यानी वेल्थ सिर्फ चाहने से नहीं आती, विचार से शुरू होती है, एक्शन से आगे बढ़ती है और लगातार ग्रोथ के साथ रियलिटी बनती है। सिर्फ चाहना नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, सिर्फ इंतज़ार करना नहीं, बल्कि निश्चित तरीके से सोचना, ग्रेटफुल रहना, अपनी विल को सही दिशा में रखना और फिर लगातार सही एक्शन करते रहना। और इसी कंटिन्यूअस एक्शन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में एडवांसमेंट की ओर बढ़ता है। अब तक ऑथर ने वेल्थ को लेकर एक पूरी सोच हमारे सामने रख दी है। एक तरफ ये बात है कि हर व्यक्ति को रिच होने का अधिकार है, दूसरी तरफ ये समझ कि वेल्थ केवल चांस या लक पर निर्भर नहीं है। इसके पीछे एक सर्टेन वे है, सोचने का भी और काम करने का भी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति को एक बात का ध्यान लगातार रखना है, उसे स्कैरसिटी की थिंकिंग में नहीं रहना है। उसे ये मानकर नहीं चलना है कि दुनिया में सब कुछ पहले से खत्म हो चुका है। अपॉर्चुनिटीज़ केवल कुछ लोगों के पास है और उनके लिए आगे बढ़ने की कोई जगह ही नहीं है। ऑथर के अनुसार जिस क्रिएटिव सब्सटेंस की बात वो करते हैं उसमें अबंडेंस है। इसीलिए व्यक्ति को अपने माइंड में उस जीवन की क्लियर पिक्चर रखनी चाहिए जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। उसे अपने आइडियाज़ को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर वही बात वापस आती है, इस मेंटल पिक्चर को केवल माइंड में रखकर बैठना नहीं है, इसे एक्शन में बदलना है। और एक्शन हमेशा प्रेजेंट से शुरू होता है। हमें उस काम को करना है जो इस समय हमारे सामने है। हमें अपनी करंट सिचुएशन को इस बहाने से इग्नोर नहीं करना है कि हमें कुछ और चाहिए। जहाँ हम हैं वहीं से आगे बढ़ना है। जो काम अभी हमारे हाथ में है उसे एफिशिएंट तरीके से करना है और जब आगे बढ़ने का अवसर आए तो उस डायरेक्शन में मूव करना है। इस पूरी जर्नी में ग्रैटिट्यूड भी लगातार बना रहना चाहिए। ऑथर के अनुसार ग्रैटिट्यूड व्यक्ति को उस क्रिएटिव सोर्स के साथ कनेक्टेड रखता है। इसीलिए जो हमारे पास है उसे केवल कम समझकर देखने के बजाय उसके लिए ग्रेटफुल होना इस मेथड का हिस्सा है। साथ ही अपनी विल का सही उपयोग भी ज़रूरी है। अपनी विल को दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है
किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। अपनी विल को थिंकिंग, पर्पस और एक्शन को एक डायरेक्शन में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना है। और जब थिंकिंग और एक्शन एक डायरेक्शन में आते हैं, तब व्यक्ति केवल अपने लिए चीज़ें पाने की कोशिश नहीं करता, वो इंक्रीज की डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। ऑथर के अनुसार जहाँ भी हम जाएं, हमारे कारण लाइफ में इंक्रीज होना चाहिए। हमारे काम से सामने वाले को कम नहीं बल्कि बेहतर मिलना चाहिए। और यही आइडिया उस व्यक्ति की पहचान बनता है जो लगातार एडवांस कर रहा हो। वो केवल एक फिक्स्ड पोजीशन तक पहुंचकर रुकना नहीं चाहता। उसका उद्देश्य लाइफ में लगातार इंक्रीज और एडवांसमेंट की ओर बढ़ना है। इसीलिए अगर पूरी किताब की बात को एक साथ देखें तो ऑथर हमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं देते जिसमें बिना कुछ किए वेल्थ मिल जाए। उनकी बात एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की है। पहले वेल्थ को लेकर अपने विचारों को सही करना है, फिर अपने डिज़ायर को डेफिनाइट बनाना है, अपने माइंड में उसकी क्लियर पिक्चर रखनी है, उस पिक्चर के साथ फेथ और ग्रैटिट्यूड बनाए रखना है, अपनी विल को अपनी डायरेक्शन पर बनाए रखना है, फिर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में एक्शंस लेने हैं, उस एक्शन को इफ़िशिएंट तरीके से करना है और अपने काम के माध्यम से इंक्रीज क्रिएट करते हुए लगातार आगे बढ़ना है। यही सोच धीरे धीरे पूरी किताब को एक सिंगल आइडिया में जोड़ देती है। रिच होने की इच्छा रखो, उसे अपने माइंड में क्लियर रखो, उसके प्रति विश्वास और ग्रैटिट्यूड रखो, अपनी डायरेक्शन से मत हटो और फिर लगातार एक्शन करो। लेकिन ऑथर की नज़र में ये केवल अपने लिए अधिक पाने की प्रक्रिया नहीं है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है वो जहाँ तक संभव हो दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। और शायद यही इस किताब के पूरे विचार का सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। अपनी लाइफ में तरक्की और दूसरों की लाइफ में तरक्की एक दूसरे से अलग नहीं है। इस तरह द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की शुरुआत जिस सवाल से होती है, क्या इंसान को रिच होने का अधिकार है, वो अंत तक आते आते एक पूरी फिलॉसफी में बदल जाता है। ऑथर के अनुसार वेल्थ की दिशा में बढ़ने के लिए व्यक्ति को एक सर्टन वे में सोचना होगा और एक सर्टन वे में एक्ट करना होगा। उसे ग्रैटिट्यूड के साथ अपने पर्पस पर टिके रहना होगा, उसे प्रेजेंट में काम करना होगा और उसे लगातार एडवांसमेंट की दिशा में बढ़ते रहना होगा। यही है ऑथर की साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक्स को सिंपल शब्दों में समझना पसंद है तो बुक्स यात्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों की समरी सुनना नहीं है बल्कि उनकी वैल्यूएबल बातें भी समझना है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।